बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज उस महान शख्सियत का जन्मदिन है जिनके प्रयासों से हम सबको अच्छा जीवन जीने का मिल रहा है। तो साथियों, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको अम्बेडकर जयंती की। इस प्रांगण में बैठे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, तमाम ऐसे वीरांगनाओं, फूलन देवी और लाखन पासी, बिजली पासी, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानव जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे चोखा मेला हो, सभी ने अपने अपने हिसाब से समाज को आगे ले जाने का काम किया है। उन्हीं के दौर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको 4 वर्ष की अवस्था में पढ़ने की जिज्ञासा हुई, 4 वर्ष की अवस्था में जब पढ़ने की जिज्ञासा हुई तो उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल, क्योंकि वो मिलिट्री में कार्यरत थे, अंग्रेजी फौज के सेना में कार्यरत थे, तो उन्होंने अपने बच्चे यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाना चाहा। तो धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ने उनको पढ़ने से रोका, लेकिन उनके पिताजी जो है रुके नहीं, उनको जो है आगे ले जाने का काम किया। उनके पिताजी जब धार्मिक व्यवस्था, क्योंकि इतनी व्यवस्था खराब थी, चंद चालाक लोगों ने ऐसे विधान बनाए थे, हमारे लोगों को ना पढ़ने का अधिकार, ना लिखने का अधिकार, ना ही अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, ना ही रोडों पे चलने का अधिकार था। बाबा साहब को जब पढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि भारत का संविधान लिख डाला। बाबा साहब जब 5-6 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया, जब उनके पिताजी स्कूल में दाखिला कराने जाते हैं तो दाखिला नहीं हो पाता है। उनके पिताजी भागे जाते हैं एक अंग्रेज अधिकारी के पास, उनसे कहते हैं, निवेदन करते हैं, कहते हैं कि साहब मैंने तो आपके फौज में रहकर, सेना में रहकर आपकी सेवा करने का काम किया है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। साथियों, तब जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्कूल में दाखिला हो पाता है, वो भी कई शर्तों के साथ। वो क्या शर्तें थी कि जो है टाट पट्टी घर से लाएंगे, बस्ता घर से लाएंगे, यहाँ का पानी नहीं पिएंगे, और जो है जहाँ जो सामंतवादी लोग के बच्चे को जूते चप्पल रखे होते थे, वहाँ पर अम्बेडकर बैठ के पढ़ेंगे। ये कई जो है हृदय विदारक अम्मान भरी जीवन जीने का वो उन्होंने शर्तें कबूल करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या था, जो है अम्बेडकर साहब को प्यास लग जाती है। जब प्यास लग जाती है तो वो घड़े से पानी पी लेते हैं, और तभी जो है कुछ बच्चे जो सामंतवादी सोच के थे, बाबा साहब को, डॉक्टर अम्बेडकर को जो है पीट कर लहूलुहान कर दिया। वो रोते हुए जाते हैं अपने घर पर, तो उनकी माता जी जो है जो अपने कपड़े से खून पोंछ रही उनका, तो वो अपने माँ से पूछते हैं कि माँ क्या जो है इस देश में जो है अपनी प्यास बुझाना भी जो है पाप है? तो उनकी माता जी जो है धीरे धीरे कपड़े को पोंछ रही है, खून को पोंछ रही है अपने कपड़े से, और मरहम लगा रही है। उन्होंने संकल्प दिलाती हैं कि जो है इसी व्यवस्था को डॉक्टर अम्बेडकर जो है दूर करना, इसी व्यवस्था को दूर करना है। तो डॉक्टर साहब पढ़ते गए, जब इंटर हाई स्कूल में नंबर 1 लिस्ट में नाम आता है मुंबई महाराष्ट्र में, तो जो है साहेब गायकवाड़ ने जो है अपने प्रदेश में जो है गणना करवाते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रदेश के मुंबई के प्रदेश में पढ़ाई में नंबर 1 पे आया है। तो गणना करवाते हैं, लमसम 200 साल का सर्वे करवाते हैं, तो वहां पर लमसम जो है बाबा साहब अम्बेडकर का ये नंबर 1 लिस्ट पे नाम आता है। तो वो पढ़ाई करने के लिए 25 रुपया स्कॉलरशिप जो है देकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है विदेश भेजने का काम करते हैं। विदेश भेजने का जब काम करते हैं
पढ़ाई के दौरान इधर बाबा साहब का जो दूसरा लड़का था गंगाधर खत्म हो जाता है, दवाई के अभाव में गंगाधर खत्म हो जाता है। चिट्ठी जाती है कि जो है बाबा साहब को अपनी पत्नी की रामू की जो है बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब की पत्नी उनको नहीं बताती हैं कि आपका लड़का खत्म हो गया है। अगर वो बता देती तो बाबा साहब का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इधर दवाई के भाव में उनके गंगाधर खत्म हो जाता है, रमेश खत्म हो जाता है और इंदु भी खत्म हो जाती है। जो उनकी लड़की थी इंदु भी खत्म हो जाती है। बाबा साहब पढ़ाई कर रहे होते हैं, आधी अधूरी पढ़ाई करके जब जो भारत में लौटते हैं तो भारत में लौटते ही जो है इसी तरह भीड़ लगी होती है। तो भीड़ को चीरते हुए अपने घर पे आते हैं तो देखते हैं जो है उनका जो सबसे जो है होनहार लड़का था राजरतन अंबेडकर, उनकी लाश पड़ी हुई है। जब वो बाबा साहब अपने बेटे को लाश को देखते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए क्षुब्ध हो जाते हैं। बाबा साहब देखते हैं कि मेरे बेटे को इतनी दर्द भरी जीवन जीने को जो है, जब ऐसी व्यवस्था को उन्होंने देखा तब जो है इधर जब उनकी लाश पे कफन के पैसे भी नहीं थे रमाबाई अंबेडकर के पास, तो बाबा साहब जाते हैं अपने जो है रामू के सर पे, क्योंकि प्यार से उनकी जो पत्नी थी बाबा साहब की पत्नी थी उनको प्यार से रामू कहते थे। बाबा साहब इधर कोट पैंट की जेब में हाथ डाले और इधर भी डाले। बाबा साहब जब विदेश से पढ़ाई करके आए तो उनके पास पैसे नहीं थे, कफन के पैसे नहीं थे। तो बाबा साहब की पत्नी ने कहा कि आप पढ़ाई करने गए थे, आप कमाने नहीं गए थे। उन्होंने पुराने बक्से से नई साड़ी निकाली और फाड़ के दिया। वो कहने लगी गंगाधर को अगर कफन में भी जाएगा तो जीवित नहीं होगा, अगर आप जो है पढ़ाई करके वापस नहीं आते तो इस देश का जो करोड़ों करोड़ों वंचित समाज के लोग हमारे आज भी जो है वहीं पर होते। तो बाबा साहब इतना जीवन कष्ट झेला। बाबा साहब एक दिन जो है पढ़ाई के दौरान एक जो है जब चपरासी आता है, चपरासी भी जो है उनको पानी नहीं पीने देता है। एक दिन क्या होता है, बाबा साहब इसी तरह जो क्लास लगी हुई थी, एक दिन जो है मास्टर साहब आते हैं। मास्टर साहब बच्चों से पूछते हैं वह कौन सी चीज है जिसको हम छू जो है देख सकते हैं और छू नहीं सकते। और कुछ बच्चे खड़े हुए, उन्होंने कुछ बच्चे बोला सर हम आसमान को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते।